नमस्कार। क्लास 10th बच्चों, आपको मैं कौन सा पाठ पढ़ा रही हूँ? विदा फाजली। और पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बस इतना ही लिखा है, वाले लोग नहीं है, दुखी होने वाले। ठीक है, तो पाठ का नाम लिख लेते हैं। पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से, यहाँ लिख देती हूँ, दुखी होने वाले। ये है पूरे पाठ का, ये है आपकी हेडिंग। लेखक कौन है? निदा। निदा फाजली। निदा फाजली। ठीक है, ये लेखक हैं और इनके बारे में कल मैंने पढ़ा था, निदा फाजली। तो ये क्या है, ये ठीक से लगा देती हूँ। निदा फाजली। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग अब नहीं हैं। कहाँ हैं? नहीं है। तो ये जो कहने का मतलब है कि अक्सर हम अब कहा करते हैं, अक्सर मेरे हम लोग की जुबान से यही निकलता है, वो जमाने गए, वो जमाने लग गए जब लोग दूसरे के दुख से दुखी होते थे। लोग किसी को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा देते थे तो उन्हें बड़ा पश्चाताप करते थे, और पश्चाताप करने के एवज में वो कई बार ईश्वर से माफ़ी मांगते थे, ईश्वर से कहते थे कि मैंने उसका गलती से मुझसे जो काम हो गया उसका मैंने गलती से कुछ बुरा कर दिया है, तो भगवान मुझे माफ़ करे। उसके लिए वो व्रत रखते थे, उसके लिए वो लोग प्रायश्चित करते थे। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। एक पाठ पढ़ा था क्लास 8 में, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। लेकिन यहाँ पे है कि क्या है ऐसे लोग, हमें निराश तो नहीं होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वैसे लोग तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी भी दुनिया में ईमानदारी कायम है, सच्चाई कायम है, और हमें चलते रहना पड़ेगा। लेकिन ये पाठ हमें बताता है कि इंसान कैसा हो गया है। इंसान अपने स्वामित्व के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितना बदल गया है। वो इंसान जो अगर अपना स्वार्थ ही देखता है, और इसने प्रकृति की जो अमूल्य देन है, प्रकृति की जो अनुपम उपहार है, उनका उसने दोहन करना शुरू कर दिया है, और हर जगह कीट और हर जगह इसने जो कहते हैं सीमेंट और गाड़ी के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, और लोगों को, और इसके एवज में लोगों को पेड़ उसने काटे, इसके एवज में उसने पहाड़ों को काटा, इसके एवज में उसने नदियों को सरका दिया। तो क्या हो गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया। कहानी बहुत कुछ कहती है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। पाठ प्रवेश में पढ़ रही थी, इतना भर हुआ होता तब भी गनीमत होती। अगर उसने अपना आशियाना बनाने के लिए दूसरों को घर से बेदखल कर दिया होता, अगर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कई जीवधारियों की नस्लें खत्म कर दी गई हैं, अगर इतना ही किया होता तो गनीमत होती। लेकिन आदमी नाम के इस जीव को सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है,
न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही है। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है कि इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग याद आ जाएं जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको याद आ जाएंगे कि लोग कितने स्वार्थी हो गए। ये पाठ देखिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप घर में बैठ कर रीडिंग किया करें। आज मैं लाइव क्लास ले रही थी क्लास 8 के बच्चों की, तो बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे थे। मैंने बच्चों से पढ़ाया है। अगली बार की लाइव क्लास में यही लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपको अभी बता देती हूँ, जो बच्चे वीडियो देखेंगे, जो बच्चे इससे जुड़ेंगे, तो मैं लाइव क्लास में आपसे रीडिंग कराऊंगी। सबके पास ये बुक होनी चाहिए और सब इसकी रीडिंग करेंगे और इसको पढ़ेंगे। और पढ़ते वक्त हाव भाव आपके एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी। आप जो शब्द पढ़ते हैं वो आपके चेहरे से ही दिखना चाहिए। पढ़ने का चाहे कविता पाठ हो, चाहे वो ये वाले गद्यांश के पाठ हो, गद्य हो, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। एक बार हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। ओके, पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबल के सोलोमन, बाइबल में कौन है? सोलोमन है, और कुरान में उन्हें सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। बादशाह रहा करते थे और कहा जाता है कि केवल मनुष्य जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा जानते थे। कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षियों की सबकी भाषा वो समझते थे, जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो देखिए, इस पाठ में एक सिंपल सी बात है, उनको आती थी, नहीं भी आती तो जिन्होंने अपने जीव जंतुओं से प्यार है, जिन्हें उनकी भी जान की फिक्र है, तो ऐसे लोग अगर बात नहीं करते तो क्या करते? एक साइड से होकर और उनको जाने देते और वो वहाँ से निकल जाते। और आजकल क्या होता है? आजकल हमने एक चीज़ देखी बच्चों कि कुछ लोग चींटियों को वो चुग्गा डालते हैं, चुग्गा कह सकते हो, क्या दाने डालते हैं ताकि बिलों के पास डाल देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कई बार लोग केवल ये सोच के कि हम दान कर रहे हैं, कई बार वो दान उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। क्या करते हैं? रास्ते चलते हुए डाल देते हैं दाने, और वो चींटे, कीड़े, आप सब कीड़े बोलते हैं, कीड़ी बोलते हैं उनको, हम लोग चीटा बोलते हैं, चीटा और चीटी। तो कीड़े क्या करते हैं कि वो बेचारे उसके पास आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस सड़क से गाड़ियाँ निकलती हैं, लोगों की आवाजाही होती है और उस आवाजाही में कितने लोग ध्यान दे पाते हैं कि यहाँ पे कीड़े हैं। और कीड़े भी इतने होते हैं, कीड़ियाँ भी इतनी होती हैं कि उनको हम बचा नहीं सकते। तो जब हम कोई ऐसा काम करें तो हम थोड़ा साइड होकर करें, कोई साइड की जगह ऐसी हो जहाँ वो भी सेफ रहें, दाना भी खाएं और उनकी जान आफत में ना पड़े। बहुत सारे के सारे एक साथ ही कर जाते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग केले के छिलके, इसके छिलके बीच में फेंक देते हैं, सोचते हैं गाय खा लेगी आके। और आपको पता है, आप ट्रेन से हैं, बस में हैं, आपने कोई खाने की चीज़ बीच में फेंक दी तो क्या सोचते हो आप?
आप सोचते हो गाय खा लेगी, तो गाय सड़क पर आएगी और सड़क पर खाने आएगी तो क्या हो सकता है आपको पता है। तो कृपया इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। जब भी कोई चीज़ फेंकते हैं ऐसी जगह फेंकें जहाँ खाने वाला अगर खाए तो उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हम एक छिलके के लिए किसी की जान किसी की जान को हम अपनी लापरवाही से नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये कहानी, ये लेख हमें यही बताता है। तो सुलेमान ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, रास्ते में कुछ चीज़ों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही। सुलेमान उनकी बात सुनी, थोड़ी दूर पर रुक गए, चुटचुट से बोले, घबरा नहीं। तो इस तरह से वो खुदा के बंदे थे और उन्होंने उनका ख्याल रखा। तो मेरी समझ से अगर वो ना भी बात करती तो हम उनके दिल की बात सुन लेते कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उधर से नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों कि हम समझ सकते हैं कि कैसे ये पाठ बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। इसको पढ़ें, जीवों पर दया करें। पाठ प्रवेश आप लिख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो की नोटबुक में, ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये आएगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।